खुश आमदीद। कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी कंपनी अपने मालियाती नताइज का ऐलान करती है तो उन नंबर्स का असल मतलब क्या होता है? आज हम सिटी फार्मा लिमिटेड की ताज़ा तरीन छमाही रिपोर्ट का गहराई से जायज़ा लेंगे और समझेंगे कि इन आदादो शुमार के पीछे असल कहानी क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआती आदादो शुमार से बात शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि फ़रोख्त क्यों और कैसे बढ़ी, मुनाफे तक का सफ़र कैसा रहा, और आखिर में इस सब का शेयर होल्डर्स के लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम कंपनी के सरकारी ऐलान और सबसे अहम नंबर्स पर एक नज़र डालेंगे। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी मालूमात आ कहाँ से रही हैं। ये सब कुछ कंपनी की अपनी ऑफिशियल फाइलिंग से लिया गया है, जो उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जमा करवाई। तो हम बिल्कुल असल माखज़ से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उन 3 बड़े नंबर्स की तरफ जो किसी भी कंपनी की कारकर्दगी का खुलासा होते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़, कंपनी ने बेचा कितना। तो इस 6 महीने में सिटी फार्मा ने 7.7 अरब रुपए की सेल्स की। फाइनेंस की ज़ुबान में इसे टॉप लाइन कहते हैं, यानी किसी भी किस्म के अखराजात निकालने से पहले की कुल आमदनी। अब सिर्फ सेल्स करना काफ़ी नहीं होता, इसमें से सारे खर्चे जैसे कि खाम माल, मुलाजमीन की तनख्वाहें और टैक्स सब निकालने के बाद जो बचता है वो होता है खालिस मुनाफा। सिटी फार्मा के लिए ये रकम 608 मिलियन रुपए है, जिसे बॉटम लाइन कहा जाता है। यही वो असल कमाई है जो कंपनी ने की। और आखिर में अर्निंग्स पर शेयर यानी फी हिस्सा आमदनी 2.66 रुपए रही। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी के हर एक शेयर ने कितना मुनाफा कमाया। चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी की सेल्स में ये इजाफा हुआ कैसे है। यहाँ देखें तो फर्क साफ नजर आ रहा है। पिछले साल इसी अरसे में सेल्स 6.75 अरब रुपए थीं और इस साल ये बढ़कर 7.70 अरब तक पहुंच गई हैं। ये तकरीबन 1 अरब रुपए का इजाफा है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगला सवाल ये है कि अरबों की सेल्स करोड़ों के मुनाफे में कैसे बदलती हैं। आइए इस सफ़र को समझते हैं। मुनाफे तक पहुंचना एक सफ़र की तरह है। इसकी शुरुआत होती है खालिस फ़रोख्त से, और फिर हर कदम पर कुछ खर्चे कम होते जाते हैं जब तक हम असल यानी खालिस मुनाफे तक नहीं पहुंच जाते। आइए इस सफ़र के अहम पड़ाव देखते हैं। तो इस सफ़र का जो पहला पड़ाव है वो है मजमूई मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जो चीज़ बेची गई उसे बनाने और बेचने पर जो लागत आई वो निकालने के बाद क्या बचा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पर, यानी बॉटम लाइन या हतमी मुनाफे पर। और ये है वो नतीजा जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। यहाँ भी एक ज़बरदस्त इजाफा नज़र आ रहा है। मुनाफा 458 मिलियन से बढ़कर 608 मिलियन रुपए तक पहुँच गया है। इसका मतलब है कि कंपनी ना सिर्फ ज़्यादा फ़रोख्त कर रही है, बल्कि ज़्यादा मुनाफा बख्श भी होती जा रही है। अच्छा, तो इन सब नंबर्स का कंपनी के असल मालिकान यानी शेयर होल्डर्स के लिए क्या मतलब है? हर शेयर पर जो कीमत पैदा हुई उसमें भी इजाफा हुआ है। फी हिस्सा आमदनी पिछले साल के 2.01 रुपए के मुकाबले में बढ़कर 2.66 रुपए हो गई है। अब इतने अच्छे मुनाफे के बाद शेयर होल्डर्स शायद डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बार कोई कैश डिविडेंड या बोनस शेयर्स ना देने का फैसला किया है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि वो इस पैसे को कारोबार में दोबारा लगाकर इसे मजीद बढ़ाना चाहते हों। चलें, आखिर में इस पूरी मालियाती रिपोर्ट के जो अहम तरीन निकात हैं उनका एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं। ये टेबल देखें, पूरी कहानी एक ही जगह पर। खालिस फ़रोख्त में 14% का इजाफा, खालिस मुनाफा में देखें 33% का ज़बरदस्त जंप, और फ़ी हिस्सा आमदनी में भी 32% का इजाफा। ये नंबर्स वाकई बहुत शानदार हैं। तो अगर इस सारी गुफ्तगू को एक जुमले में समेटना हो तो वो ये है, कंपनी की आमदनी और मुनाफा दोनों में ही बहुत मजबूत इजाफा हुआ है। ये एक ऐसे कारोबार की निशानी है जो ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये आदादो शुमार यकीनन बहुत बेहतरीन है, लेकिन इससे एक सवाल भी पैदा होता है। इस ज़बरदस्त ग्रोथ के बाद सिटी फार्मा को इस रफ्तार को कायम रखने के लिए आगे चलकर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है?